नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज के दौर में कौन सच बोलता है? जी हाँ, कोई भी आज तक साधु संत हो या महापुरुष हो या कोई भी सनातनी हो या कोई भी सनातन का अलग भी जातियों के लोग हो, कोई भी सत्य नहीं बोलता है। इसलिए सभी के जीवन में आपको मैं बताता चलूँ, कोई भी सुखी नहीं मिलेगा। आप सोचो भाई, ये तो कहने की बात है वैसे, और ये हकीकत भी होती है। जी हाँ, जो राम का होते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, मगर जो राम के होते हैं पक्के, वही सुखी रहते हैं। आप सोच रहे हो राम के सभी सुखी नहीं हैं, आपको पता ही है। वैसे मैं आपको कहूँ तो आप लोग मेरी बात का बुरा मान जाओगे, हो सकता है वीडियो छोड़ के चले जाओगे, हो सकता है आप मुझे भी उल्टा सीधा बोल सकते हो। मगर आपको पता ही है, बागेश्वर धाम सरकार की आप कथा देखते होगे तो संकल्प तो रहता है वो 4 बजे का लाइव आने का, तो आते क्या बजे हैं महाराज जी? बताइए ना, आते क्या बजे हैं? तो आप सोच रहे हो भैया वो ये है वो है वो है, मतलब आप भी बहाना ले दोगे, मैं भी बहाना ले दूंगा। मतलब लाखों लोग श्रद्धालु उनसे मिलने के लोग इच्छुक हैं, तो उनको टाइम देना पड़ता है, इसलिए कारण थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो कारण तो अरे कुछ तो कारण निकला ना। हमेशा इंसान कोई भी झूठ बोलता है या कोई भी पाप करता है या किसी कारण करता है, तो वो कुछ ना कुछ कारण ही रहता है, तभी झूठ बोलता है और पाप करता है। हमेशा याद रखना जीवन में भाइयों बहनों, कि हमारे जीवन में हम सोच के भी झूठ ना बोलें और हम जान के भी झूठ ना बोलें, ना पाप करना चाहें तो भी हम पाप कर बैठते हैं। चाहे वो घर वाले करवाते हो, चाहे रिश्तेदार करवाते हो, चाहे पड़ोसी करवाते हो, चाहे मित्र करवाते हो, चाहे कोई भी करवाते हो, हम सोच समझ के झूठ नहीं बोलते, हम सोच समझ के पाप नहीं करना चाहते, तो भी हमसे पाप हो ही जाते हैं। आप लोग इस बात से कितने सहमत हैं, या आप मेरी बातों से रूठ हुए हो, तो आप कमेंट से बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उत्तर भी जरूर दूंगा और आपका प्रश्न का या आपका जवाब भी दूंगा, अगर कुछ पूछना चाहोगे तो। मैं एक बात बताना चाहूँ, या वो आपको ऐसे ही महाराज जी ले लीजिए, मैं बागेश्वर धाम सरकार का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं बागेश्वर धाम सरकार को आपको ऑफिशियल अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ, वीडियो अपडेट देता हूँ, अपडेट देता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को ये निवेदन है, आप लोग अपने सत्कर्म पे चलते रहें और सत्य मार्ग पे जितना कोशिश करें, सत्य बोलने की कोशिश करें। ये दुनिया है, आप सत्य बोलोगे तो भी झूठ बुलवाई देती है। तो जैसे कि हमारे घर वाले, हमारी मम्मी बुलवा देती है। मम्मी घर पे थी, एक रिश्तेदार आए तो कह देना बेटा मैं नहीं हूँ घर पे, मैं नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मना कर रही थी, फिर मैंने कहा मम्मी थी घर पे, तो भी मैंने रिश्तेदारों को बोल दिया मेरी मम्मी जी घर पे नहीं है। तो ये तो मेरे को पता नहीं क्यों झूठ बुलवाया मम्मी ने, मगर हमारे घर वालों ने झूठ बुलवाया। तो हमेशा याद रखना, ये हमारे घर वाले या कोई भी हो, तो हम देखते हैं ना, हम जाम में होते हैं फंसे हुए, तो होता आधे घंटे में पहुंचने का टाइम, तो 1 घंटा जाम में हो गया, तो बोल देता है अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, अरे जहाँ हो गया अरे ये आ गया, यहाँ पे आ गया, वो आ गया, है ना, झूठ बोलते हैं ना। तो इसलिए देखो, हमेशा याद रखना जीवन में, देखो झूठ भी बोलते हैं, पाप भी करते हैं, तो हम अपने सोच समझ के नहीं करते। आप सोच रहे हो कि हम सोच समझ के बोल रहे हैं, भैया ये संसार का रूल बिगड़ता जा रहा है। जो हम देखते हैं वो दिखता नहीं है हकीकत में, हम जो बोलना चाहते हैं वो हकीकत में होता नहीं है, हम वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल ही ना पाते हैं। तो इसलिए हम जो बोलना नहीं चाहते वो हमारे मुंह से निकलता चले जा रहा है। ये दुनिया का दस्तूर चल रहा है अब मित्रों। और आप लोग अपनी वीडियो के मेरे पीछे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जानकारी या देखो मैं और भी महाराजों के नाम ले सकता हूँ, उनको बारे में बता सकता हूँ कितने झूठ बोलते हैं या कितने सच बोलते हैं। ये तो आप लोग ही, थोड़ा बहुत मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया बस जानकारी के लिए, बस और कुछ वो नहीं है। आप बताना मेरी बातों को कितने सहमत हैं आप लोग, नहीं सहमत हो तो कोई बात ना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूँ, आप भी अपने मार्ग पर चलिए। हो सके तो सनातन धर्म को जगाते रहिए और प्रभु का भजन करते रहिए, इससे आपका कल्याण भी होगा, सदगति भी मिलेगी, परमपिता परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अपने जीवन में कभी भी कठिनाई आए तो आप कठिनाइयों का सामना दृढ़ अटिक होकर या उसका सामना करें। देखिए परिस्थिति सभी की एक सी होती है, सभी के जीवन में सुख और दुख लगे ही रहते हैं और सुख और दुख आते ही रहते हैं। तो हमें दुखों के आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक ही जगह टिक के होकर मजबूत होकर दुखों का सामना करना चाहिए। तो एक बात बताइए, जब हम खुशी होते हैं या हमारे जीवन में सुख आता है, शांति आती है, या धन आता है, या समृद्धि आती है, या हमारे ऐश्वर्य आता है, या धन की प्राप्ति होती है, या हमारे पास कुछ भी आता है, XYZ आप मान के चलिए जो आपका हो, है ना, तो हम बहुत खुश होते हैं। तो भैया खुश, जब हमारी खुशी आती है तो खुश होंगे, जब गम आ गया तो गम में कौन दुखी होगा? है पड़ोसी। पड़ोसी आपके सुख होते हो तभी पड़ोसी दुखी होता है, जब दुख आता है ना तो पड़ोसी खुश होता है। तो हमेशा हमें एक बार सीखना चाहिए कि हमारी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हमें उनका सामना करना चाहिए। देखो जैसे हम मीठा मीठा खाते हैं तो हमें चटनी का भी स्वाद लेना चाहिए, दुख कैसा होता है ये हमें जांच लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपके जीवन में दुख नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आपके जीवन में वो कभी दुख आया नहीं है और आगा भी, ठीक है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऊंचाइयों को छुआ है या ऊंचाइयों से नीचे गिरा है या अब ऊंचाइयों पर छू रहा है या अभी उसके जीवन में खुशी है। उससे पूछ के देखना, उसने भी कभी ना कभी दुख झेले हैं, है ना। और हमेशा दुख झेलता ही रहेगा, ये ना मत समझ लेना अब वो बहुत खुश है, खुश नहीं है वो। उसका अंदर से पूछना कभी कितना दुखी है। तो आप लोग ऐसा मत सोच रहे किसी को। और एक बात, आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, जरूर जवाब दूंगा, बिल्कुल अवश्य दूंगा। और माय फास्ट व्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना, कुछ भी पूछना चाहते हैं वो भी मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मैं वीडियो बना के दे दूंगा। बड़ी देखो, बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग, सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है। यहाँ पर पानी को भी गंगा कहा जाता है, पानी को, बहते पानी को भी गंगा कहा जाता है। धरती को भी, जिसपे हम शौचालय मतलब अनेक प्रकार के गलत काम भी करते हैं, उसको माता किया जाता है, ठीक है। आकाश को देवता किया जाता है, सूरज को सूर्य देव किया जाता है और चंदा को चंद्र देव किया जाता है। अग्नि, आग को जो होता है अग्निदेव किया जाता है। मतलब हर किसी को हमारे उसमें दी देवताओं का वास है और हम दी देवताओं के दर्शन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने भगवान नहीं देखे, हमने दी देवता नहीं देखे। भैया अग्नि देखिए आपने, अग्निदेव को देख ले, चंद्रमा को देख ले, चंद्रमा देव है। और सूर्य भगवान को देख लो, धरती माता को देख लो, माता है ये, गंगा माता को देख लो। अनेक प्रकार के वायु देव घूम रहे हैं, अनेक प्रकार के दी देवताओं का अभी भी हमारे समक्ष हम दर्शन कर सकते हैं। मगर हम महसूस समझते तो हैं हमारे ये इष्ट, हमारे दी देवता हैं, पर हम उनको जान नहीं पाते। जानना है तो आपको तब करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं भैया ये तो दिखाई देता है, हमें से बात क्यों नहीं करती। बिल्कुल बात करेंगे आपसे, आपसे बात करेंगे। जैसे सभी धर्म चक्रवर्ती भी बात करते हैं, जैसे रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने, उन्होंने अपने उनकी आंखें नहीं है बल्कि उन्होंने अंदर की आंखों से उन्होंने राम को देखा है, राम कैसे वस्त्र पहन रहे हैं, राम कैसे बोल रहे हैं, राम मेरे से बात कैसे कर रहे हैं। तो वैसे ही आप लोग भी परमपिता परमात्मा को पा सकते हो और दर्शन कर सकते हो। मित्रों, मैं आपको बताता चलूं, जैसे हम दूध चलाते हैं ना, दूध गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर मत्थन किया जाता है, मट्ठा चलाया जाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर को तपाना है, तपाक्रियाँ हमें ठंडा करना है, फिर चलाना है, तभी हमारे अंदर जो विष है, मतलब जहर है, किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं हम, या कठोर शब्द बोलते हैं, या क्रोध है हमारे अंदर, घमंड है, तो वो हमारे अंदर का निकल जाता है। तब हम परमपिता परमात्मा के शरण में लगते हैं, तभी जाके हमें ईश्वर के प्राप्ति होती है और दर्शन कर पाते हैं। तो आप लोग मेरी बातों से जरूर सहमत होंगे और कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं बेझिझक। उसके बाद आप, मेरा नाम तो आपको पता ही है, मेरा नाम सूरज है। और मैं आपको बताइए, सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, और परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय शंकर भगवान की, और जय श्री राधे, जय बालाजी महाराज की। तो ऐसी वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं और पा सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।